तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एड्स। तो एड्स किसे बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आखिर एड्स में क्या होता है भाई? एड्स में हम लोग के इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जाता है, समझे। इसको हम लोग एक्वायर्ड करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ये हम लोग का कॉन्जेनेटल नहीं होता, समझे, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है भाई। इसको हम लोग एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, बर्थ के बाद इसे हम लोग क्या करते हैं भाई? एक्वायर करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या? इसीलिए इसका नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इसमें इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जाता है, समझे ना। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हमको देखने को इसमें मिलते हैं। बात समझ जाए आपको। तो एड्स किसे बोलते हैं आप समझो। एड्स बोला जाता है क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स को बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो। एक्वायर्ड मीन्स हम लोग इसको एक्वायर्ड करते हैं, समझे। बर्थ के बाद इसे एक्वायर्ड किया जाता है भैया। कॉन्जेनिटल जेनेटिक डिसऑर्डर ये नहीं है, समझे ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, समझे। इम्यूनो का मतलब क्या होता है? इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यूनो का मतलब इम्यून सिस्टम। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, तो इसमें इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जाता है, समझे ना। इसमें इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जाता है, समझे ना। तो इसमें क्या होता है भाई? जो हम लोग का इम्यून सिस्टम इसका डेफिशिएंसी हो जाता है, क्लियर है। एंड एस फॉर सिंड्रोम, एस फॉर सिंड्रोम, समझे। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, समझे। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम, बात समझे। तो सिंड्रोम किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सिम्टम को बोला जाता है सिंड्रोम, बात समझे। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोला जाता है सिंड्रोम, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोलते हैं क्या? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोला जाता है भाई सिंड्रोम्स, बात समझे। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को बोला जाता है सिंड्रोम, क्लियर है आपको समझ। इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी। इम्यूनो का मतलब क्या होता है भाई? इम्यून सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनो का मतलब क्या? इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इम्यूनो का मतलब क्या होता है? इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, समझे। तो इसमें इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जाता है भैया। इसमें क्या होता है? इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जाता है, समझे ना। तो आपको समझ आना चाहिए कि एड्स में क्या होता है भाई? एड्स में हम लोग क्या होता है? इसमें इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जाता है, जो कि हम लोग बर्थ के बाद इसे एक्वायर करते हैं, समझे। आफ्टर बर्थ इसे एक्वायर किया जाता है, समझ आपको, ठीक है। तो आपने इसका नाम का मतलब आपने समझ लिया क्यों हम लोग इसको, आखिर एड्स को हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्यों बोलते हैं, ये आपको समझ आया, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अब बात करते हैं एड्स। आखिर एड्स कॉज कौन, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन कॉज करवाता है एड्स? HIV वायरस, समझे। HIV, समझे। तो आखिर में एड्स को कॉज कौन करवाता है भैया? इसका पॉजिटिव एजेंट। आप देखो इसका क्या है? एड्स का पॉजिटिव एजेंट, इसका जो कौन सा पॉजिटिव एजेंट, इसका बात करेंगे हम लोग कौन कॉज करवाता है एड्स। तो पॉजिटिव एजेंट है, आप समझना, जो कॉज करवाता है भैया एड्स, जिसे बोलते हैं क्या? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, समझे। HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, समझे, जिसे बोलते हैं HIV वायरस, समझे, जो कि कॉज करवाता है एड्स, समझ। तो पॉजिटिव एजेंट हम लोग का है, जिसे बोलते हैं क्या? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसे बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, समझे। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, समझे बात को भाई। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, समझे बात। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या? HIV, समझे। HIV वायरस, समझे। HIV, समझे ना। तो आखिर में आपको समझ जाए कि एक्चुअल में पॉजिटिव एजेंट कौन कॉज कराता है एड्स, जिसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, समझ जाए, जो कॉज कराता है क्या? जो कॉज करवाता है एड्स, जो कॉज करवाता है क्या भाई? एड्स ये कॉज करवाता है, समझ जाए आपको, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में एड्स को कॉज कौन करवाता है भाई? ये हम लोग को कॉज करवाता है क्या? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो कि एड्स को कॉज करवाता है, समझ है आपको, ठीक है। आखिर में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे भाई? सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग क्या? HIV का स्ट्रक्चर, समझे। ये जो स्ट्रक्चर कैसे होता है भैया, वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिर में हम लोग का जो वायरस है, ये जो वायरस HIV वायरस कैसे हम लोग के बॉडी के अंदर
रेप्लिकेट करता है, कैसे हम लोग के बॉडी के अंदर एंटर करता है, कैसे डिवाइड रेप्लिकेट करता है, अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करता है और कैसे इन्फेक्ट करता है, भाई इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। बोला जाता है कि जो एड्स है, इस जो एड्स जो होता है, समझ ध्यान से आप सुनना, एड्स को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इसका कोई भी क्योर नहीं है भाई, समझे। प्रिवेंशन इसका बेस्ट ऑप्शन है, इसका कोई भी अभी तक क्योर आगे बढ़ सकता है लेकिन अभी इसका कोई भी क्योर नहीं है, समझे। प्रिवेंशन जो कि आपका बेस्ट ऑप्शन है, समझ है आपको। तो प्रिवेंट को मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से, ठीक है, किस कैसे एड्स जो स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, इसको डिस्कस करेंगे, बात समझे ना। तो आखिर में एड्स स्प्रेड कैसे होता है इसको आप ध्यान से आप समझना, ठीक है। कैसे पर्सन टू पर्सन ये एड्स क्या होता है भैया स्प्रेड होता है, इसको आप अभी समझ लो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके वायरस के स्ट्रक्चर को, उसके बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्प्रेड आप देखो कि जो स्प्रेड आप देखो ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है आप समझना। जो एड्स है इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है आपको समझना है, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन क्या एक्चुअल में ये पर्सन टू पर्सन, ठीक है, कैसे आप पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है इसको आप समझना, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ एड्स, तो आखिर में एड्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है भैया इसको आप समझना कि एड्स का जो कि ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन कैसे होता है इसको आप समझना, ठीक है। तो ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है आप समझिए, ये होता है बाय सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। पहला है आपका है, अगर सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो भैया आप किससे, अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट में हो किसके, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, तो क्या होगा, इससे आपको स्प्रेड हो सकता है एड्स, समझे ना बात को। तो पहला आप हो सकता है किससे भाई, आप देखो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ आप सेक्सुअल कांटेक्ट करते हो तो आपको स्प्रेड हो सकता है भाई एड्स, समझे। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड होता है, बात समझे ना। तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, समझे ना बात समझ, इससे हम लोग, इससे आपको स्प्रेड हो सकता है एड्स, इससे जो कि स्प्रेड हो सकता है भैया क्या, जिसे बोलते हैं एड्स, समझे। तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, समझे ना, विद इन्फेक्टेड पर्सन, समझ है आपको, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, समझे। और किससे स्प्रेड हो सकता है भाई, और आपको कैसे और आपको किससे स्प्रेड हो सकता है एड्स, तो आप ध्यान से सुनो, ये हो सकता है भाई इन्फेक्टेड निडल्स, जो इन्फेक्टेड निडल होते हैं भैया, इससे क्या हो सकता है, इससे भी एड्स जो कि स्प्रेड होता है भैया, जो ड्रग एब्यूज करता है, समझे। इंजेक्शन लगाया, दूसरे ने भी वही इंजेक्शन को यूज किया, तीसरे ने भी वही इंजेक्शन को यूज किया, उनको होश आवाज नहीं है भैया कि ये वही इंजेक्शन, सोचो ना, मेरे में लग के दूसरे में लगा, दूसरे में तीसरे में, एक ही इंजेक्शन का यूज करते हैं, यहाँ तक कि निडल को चेंज भी नहीं करते, समझे। तो अगर एक जन को, अगर गलती से एक जन को एड्स है, फॉर एग्जाम्पल किसी को एड्स है, तो उसका भाई देखो ना कितने लोगों को हो जाएगा, समझो वही निडल का यूज करने से, समझे ना। तो इन्फेक्टेड निडल से भी क्या होता है भैया, जो एड्स ये स्प्रेड होता है, बात समझे ना। तो इन्फेक्टेड निडल से भी क्या होता है भाई, जो एड्स ये स्प्रेड होता है, समझे। तो इन्फेक्टेड निडल से भी ये स्प्रेड होता है, समझे। इन्फेक्टेड निडल से भी क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, समझ है आपको। तो इन्फेक्टेड निडल से भी क्या होता है, ये स्प्रेड होता है, समझे। इन्फेक्टेड निडल से भी क्या होता है, एड्स जो कि स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, ये स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, बात समझे। और किससे होता है भाई, और किससे होता है आप समझो, आपने ये समझ लिया कि सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से होता है, समझे। इन्फेक्टेड निडल एंड आप समझो कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समझे। इन्फेक्टेड ब्लड अगर इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो इससे, इसके थ्रू भी क्या होता है, एड्स का ट्रांसमिशन, एड्स जो कि ट्रांसफर कर जाता है, समझे ना। तो बात आपको समझ, और किससे होता है आप समझो, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप समझो कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समझे। तो आप समझना कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, समझे ना। तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बात समझे। तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी क्या होता है भैया, हम लोग का इस एड्स जो कि स्प्रेड होता है पर्सन टू पर्सन, समझ है आपको। तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी क्या होता है, जो कि एड्स जो कि स्प्रेड होता है, समझ है आपको, ठीक। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, इसीलिए जब भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो तो एड्स चेक किया जाता है, बात समझे। और किससे होता है भाई, और किससे होता है, फ्रॉम मदर टू फीटस, प्लेसेंटा के थ्रू ये भी स्प्रेड कर जाता है भाई, मदर से फीटस में ये ट्रांसफर हो जाता है वाया प्लेसेंटा, समझे ना। तो मदर से ये फीटस में ट्रांसफर हो जाता है, किसके थ्रू भाई, प्लेसेंटा के थ्रू, बात समझे। तो आपको ये समझना है, ठीक है, बात समझ है आपको, ठीक है।
तो अपने सारे पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं, सारे पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं भैया, मदर टू फीटस, समझिए मदर टू फीटस ये ट्रांसफर हो सकता है भाई, ये मदर टू फीटस ये हम लोग का ट्रांसफर हो सकता है, आप समझो ये मदर टू फीटस ये ट्रांसफर हो सकता है, समझे। मदर टू फीटस ये क्या हो सकता है भाई, ट्रांसफर हो सकता है, समझे। मदर टू फीटस ये ट्रांसफर हो सकता है किसके थ्रू, वाया प्लेसेंटा, किसके थ्रू हो सकता है भाई, ये प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, समझे ना, ये प्लेसेंटा के थ्रू हो सकता है, समझे। तो मदर से फीटस ये ट्रांसफर हो जाता है वाया प्लेसेंटा, बात समझ है आपको। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो एड्स का कौन सा मोड है ट्रांसमिशन का, आपको ये समझ है किसके किसके थ्रू, जो कि एड्स क्या कर सकता है भाई, जो कि एड्स का ट्रांसमिशन होता है, आपने समझ लिया। एड्स जो कि इसका ट्रांसमिशन होता है सो सेक्सुअल थ्रू, किसके थ्रू भाई, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट में हो किसके साथ भाई, इन्फेक्टेड पर्सन से, तो आपको एड्स बिल्कुल होगा भाई, समझे बात को। सेकंड, इन्फेक्टेड निडल्स, इन्फेक्टेड निडल्स से भी क्या होता है, एड्स स्प्रेड होता है, बात समझे। उसके बाद आप देखो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो इसके थ्रू भी एड्स स्प्रेड होता है। एंड फ्रॉम मदर टू फीटस, ठीक है, मदर से फीटस में भी ट्रांसफर होता है वाया प्लेसेंटा, ठीक है। तो फीटस में भी क्या होता है, एड्स का ट्रांसफर होता है वाया प्लेसेंटा के थ्रू, बात समझे। तो आपने क्या समझ लिया कि एक्चुअल में एड्स का ट्रांसमिशन, समझे मतलब इसका मोड क्या है ट्रांसमिशन का, आपने समझ लिया। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे भाई, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, क्या डिस्कस करेंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या डिस्कस करेंगे भाई, हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है भाई कि इसका स्ट्रक्चर, कि एक्चुअल में HIV वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, बात समझे। चलो भाई ठीक है, तो ये तो आपको बेसिक चीज आपको समझ है। अब डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या भी इंपॉर्टेंट है, बात समझ है आपको, ठीक है। तो अब हम लोग HIV वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को कैसे होता है भैया, आपने इसका, ठीक है, आपने समझ लिया कि एड्स कैसे होता है, तो किसका, इसका पॉजिटिव एजेंट का HIV वायरस से क्या होता है, एड्स होता है, समझे। फिर हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में कैसे कैसे पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड, इसका ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसको भी हम लोग ने डिस्कस किया भाई। इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, समझे। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ HIV, किसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे भैया, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, बात समझे, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, समझे, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ठीक है। तो HIV के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ HIV, बात समझे। स्ट्रक्चर किसके स्ट्रक्चर भैया, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। तो HIV के स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे, HIV के स्ट्रक्चर को क्या करेंगे भाई, हम लोग अब डिस्कस करेंगे, बात समझे। ये देखो भाई, सबसे पहले आपको क्या समझना है, ध्यान से आप सुना, ठीक है। तो HIV का स्ट्रक्चर कैसे होता है आप समझो, ये सिंगल लेयर प्रोटीन है भैया हम लोग का, देखो ये प्रोटीन का लेयर है, ये आप समझना, ये प्रोटीन का लेयर, ये किसका लेयर है भाई, प्रोटीन का लेयर, बात समझिए, प्रोटीन का लेयर है, किसका लेयर है भाई, ये प्रोटीन का लेयर, ये प्रोटीन का लेयर है, बात समझिए, ये प्रोटीन का लेयर है, बात समझिए, किसका लेयर है भाई, ये हम लोग के प्रोटीन का लेयर है, ये प्रोटीन का लेयर है भाई, समझ आपको, ये किसका लेयर है, ये हम लोग के प्रोटीन का लेयर है, समझ आपको, ये किसका लेयर है भाई, प्रोटीन का लेयर है, ठीक है। ये आपका प्रोटीन का लेयर है, दूसरा प्रोटीन का लेयर, ये देखो भाई, ये दूसरा प्रोटीन का लेयर है, समझ आपको, ये दूसरा प्रोटीन का लेयर है, ध्यान से सुनना, काफी ज्यादा ये क्या भाई इंपॉर्टेंट है, बात समझे। ये सेकंड आप देखो, दूसरा प्रोटीन का लेयर है, समझ आपको, ये देखो प्रोटीन का लेयर, ठीक, ये प्रोटीन का लेयर, ठीक, ये प्रोटीन का लेयर भाई, ये देखो, ये बन गया हम लोग का HIV वायरस, ये बन गया क्या, HIV वायरस, ये क्या बन गया भैया हम लोग का, बन गया जिसे बोलते हैं HIV वायरस, समझिए, क्या बन गया भाई हम लोग का HIV वायरस, ये बन गया, बात समझे, क्लियर है। तो आपको एक चीज समझ आ रहा है कि आपको एक चीज समझ, हम लोग किसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं भैया, हम लोग HIV वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, HIV वायरस के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं, बात समझे आपको, ठीक है। तो ये आपको चीज समझ जाना चाहिए भाई, ठीक है। ये प्रोटीन लेयर, ये कौन सा लेयर है, ये प्रोटीन लेयर है, समझे।
फर्स्ट जो प्रोटीन लेयर है भाई, फर्स्ट जो प्रोटीन लेयर इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है P24। ये प्रोटीन लेयर जिसे बोलते हैं P24। ये बाहर का जो प्रोटीन का लेयर इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं P17 प्रोटीन लेयर। ठीक है, P17 प्रोटीन लेयर, समझे, इसे बोला जाता है P17 प्रोटीन लेयर, समझे ना। तो बात आपको समझ है, ये बात आपको समझ है क्या। ठीक है, तो बाहर का जो लेयर है P17 प्रोटीन लेयर एंड अंदर का जो लेयर इसे बोलते हैं P24 प्रोटीन लेयर। बात समझिए, ये देखो भाई हम लोग का, और ये इसका आउटर लेयर, ये देखो इस वायरस का क्या, इस वायरस की आउटर लेयर, ये आउटर कवरिंग, ये देखो ये वायरस का क्या भैया, ये वायरस का आउटर कवरिंग, ये क्या भाई वायरस का आउटर, ये हम लोग के वायरस का आउटर कवरिंग, ये वायरस का आउटर कवरिंग है। बात समझिए, ये वायरस का क्या, ये वायरस का आउटर कवरिंग। बात समझ है, ये हम लोग के HIV वायरस का सबसे आउटर लेयर है, ये देखो भाई आउटर लेयर है। बात समझिए, आउटर लेयर है, क्लियर। ये HIV वायरस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है भाई, ये वायरस का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। बात समझ है आपको, ठीक है, क्लियर। ये हम लोग का HIV वायरस, समझे। इसके बाहर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके बाहर ये देखो भाई, इसके बाहर आपको ऐसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे भाई, ठीक, ऐसी बाहर है, ऐसे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बात समझिए, इसको ऐसी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बात समझिए, हम लोग का क्या बन गया, हम लोग ये बन गया, इसे बोलते हैं HIV वायरस, इसे बोला जाता है भाई HIV वायरस। सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरस है भाई HIV वायरस, समझिए, इसे बोलते हैं HIV वायरस। ये देखो भाई, ये हम लोग का बन गया, ये हम लोग का HIV वायरस बन गया। बात समझिए, हम लोग का क्या बन गया भाई, HIV वायरस बन गया, समझे। ये हम लोग का HIV वायरस बन गया, ठीक है, क्लियर। ये हम लोग का क्या बन गया, HIV वायरस, ये बन गया, ठीक है। ये हम लोग का HIV वायरस बन गया भाई। एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी जितना नहीं बना, लेकिन लगभग हम लोग का बना है एनसीईआरटी जितना। बात समझे, तो आपको ये समझना है कि ये जो हम लोग का, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, इसका जो जीनोम है, ये हम लोग का RNA जीनोम, इसका जीनोम कैसा होता है भैया, सिंगल स्ट्रैंड। इसमें हम लोग के सिंगल स्टैंडर्ड RNA, इसमें हम लोग के क्या है, इसमें हम लोग के क्या होता है प्रेजेंट, इसमें हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, समझे। इसमें हम लोग का क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है प्रेजेंट, समझे ना। सिंगल स्टैंडर्ड RNA हम लोग का इसमें होता है भाई। इसमें हम लोग का क्या होता है, आप समझो कि इसमें हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड RNA जो कि इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। बात समझे, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। बात समझ है आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या होता है, एंजाइम होता है भाई, जिसे बोलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट। इसमें हम लोग का और क्या होता है, इसमें हम लोग का होता है एंजाइम, जिसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। इसमें हम लोग का एंजाइम भी होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। इसमें हम लोग का एंजाइम होता है, जिसे बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। बात समझे, समझ तो आ रहा है ना भाई आपको, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके अंदर हम लोग का क्या होता है, आप समझो, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। इसमें हम लोग के HIV वायरस के जीनोम, इसका जीनोम क्या है भाई, इसमें हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है प्रेजेंट। इसमें हम लोग का एंजाइम होता है, इसमें हम लोग का और क्या होता है भाई, एंजाइम होता है, जिसे बोलता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। एंजाइम भी क्या होता है, इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है, समझे। इसमें हम लोग का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम भी क्या होता है भैया, इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बात समझ जाए आपको, ठीक है, क्लियर है। और आपने ये समझा कि एक्चुअल में ये जो स्ट्रक्चर, ये जो आपको HIV का स्ट्रक्चर, ये जो आपको HIV का स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप समझो, ये जो, ठीक है, बाहर का जो ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो आउटर साइड ग्लाइकोप्रोटीन जिसको बोलते हैं, आप ध्यान से देखो, अंदर का जो ग्लाइकोप्रोटीन, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं GP, समझे। इसे बोलते हैं GP41। GP में मतलब, GP मतलब क्या होता है भाई, GP मतलब है ग्लाइकोप्रोटीन, समझे, ग्लाइकोप्रोटीन, समझे। तो अंदर का जो, इसे बोलते हैं GP41, ग्लाइकोप्रोटीन। बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो इसे बोलते हैं GP41, समझे। बात तो समझ, इसको क्या बोलते हैं भाई, GP41 इसे बोला जाता है। बाहर का जो, इसे बोलते हैं GP20, इसे क्या बोलते हैं, GP20 इसे बोलते हैं, समझे। तो GP आप समझो कि ये जो, ठीक है, हम लोग के इनसाइड जो ग्लाइकोप्रोटीन, इसे बोलते हैं GP41, एंड बाहर साइड जो आपको ग्लाइकोप्रोटीन दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं, GP
120 GP120 से बोला जाता है भाई, GP120 से बोला जाता है। बात आपको समझ है, ये आपने स्ट्रक्चर समझा भाई, ये किसका स्ट्रक्चर है आप समझो, किसका स्ट्रक्चर है भैया हम लोग का, किसका स्ट्रक्चर, HIV वायरस का, समझे ना, बात समझे। तो हम लोग का किसका स्ट्रक्चर है भाई, ये HIV वायरस का स्ट्रक्चर भैया। इसके अंदर एक और एंजाइम होता है, इसके अंदर एक और एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेस। क्या बोलते हैं इसे, इंटीग्रेस, समझे, इंटीग्रेस। इसके अंदर एक और एंजाइम होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है भैया इंटीग्रेस, इंटीग्रेस इसे बोलते हैं। बात समझे आप। तो आपने ये कंप्लीट किसका स्ट्रक्चर आपने समझ लिया, आपने HIV का कंप्लीट स्ट्रक्चर आपने ये समझ लिया। आपको आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्या भैया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ है आपको। तो ये स्ट्रक्चर किसका भैया, ये स्ट्रक्चर हम लोग का HIV का, समझे, HIV वायरस का ये क्या भैया, HIV वायरस का ये स्ट्रक्चर है, समझे ना, समझे। ये हम लोग HIV वायरस का क्या भैया स्ट्रक्चर, ये HIV वायरस का क्या भैया स्ट्रक्चर है। बात समझे, क्लियर है। तो आपने ये समझ लिया, आपने ये समझ लिया, क्लियर। तो आपने ये सारे स्ट्रक्चर को समझिए। और ये आउटर जो लेयर, ये हम लोग का लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन, ये हम लोग कैसे भैया, ये लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है, समझे ना। ये हम लोग का जो ब्लैक कलर का लेयर आपको दिख रहा है, ये हम लोग का लिपिड बायलेयर का मेम्ब्रेन है, लिपिड बायलेयर का ये मेम्ब्रेन है। बात समझे ना। ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है लिपिड बायलेयर का क्या होता है, लिपिड बायलेयर का ये मेम्ब्रेन है। बात समझे। तो आपने HIV का स्ट्रक्चर आपने समझा किसका, इसमें हम लोग का सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम होता है प्रेजेंट। इसमें हम लोग के दो एंजाइम, एक हम लोग का इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस होता है और दूसरा हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई इंटीग्रेस होता है प्रेजेंट। इसमें इनर प्रोटीन लेयर, जो इनर प्रोटीन लेयर आप समझो, इनर लेयर जो है इसे बोलते हैं क्या, ये हम लोग का इनर लेयर है भैया। हम लोग का कैसा, ये हम लोग का कौन सा इनर लेयर, ये हम लोग का इनर लेयर है। बात समझी, इनर लेयर है P24, ये हम लोग का इनर लेयर है P17 जो कि हम लोग का आउटर लेयर, समझे। बात समझे, P17 कैसा लेयर है भाई, P17 जो कि हम लोग का आउटर लेयर, समझे ना। P17 कैसा लेयर है भाई, P17 जो कि आउटर लेयर होता है, समझे ना। तो P17 कैसा लेयर है भाई, P17 जो कि हम लोग का होता है भाई आउटर लेयर, समझे ना। तो P17 जो कि कैसा होता है भैया, P17 जो कि आउटर लेयर होता है। बात समझे। तो ये आपने समझ लिया। ग्लाइकोप्रोटीन इनसाइड जो ग्लाइकोप्रोटीन भाई GP41 एंड आउट बाहर जो ग्लाइकोप्रोटीन इसे बोलता है GP120, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे कि जो हम लोग ध्यान से सुनो। तो HIV वायरस का जो GP120 है, जो HIV वायरस का आप समझो, HIV वायरस का जो GP120 क्या करता है, ये अटैक करता है CD4 रिसेप्टर, समझे, हेल्पर सेल, जो हेल्पर टी सेल का CD4 भैया हमको पता है हेल्पर टी सेल के पास क्या होता है CD4 रिसेप्टर। हेल्पर टी सेल के पास क्या होता है CD4 रिसेप्टर। तो आप समझो कि ये जो HIV वायरस का जो GP120 है किसको अटैक करेगा भैया, ये HIV वायरस का जो GP120 ये अटैक करता है भैया CD4 रिसेप्टर, समझे। हेल्पर टी सेल के CD4 रिसेप्टर को क्या करेगा भैया, अटैक करेगा। बात समझ जाए आपको, ठीक है। तो HIV वायरस का जो GP120 है ये अटैक करता है भैया CD4 रिसेप्टर ऑफ टी हेल्पर सेल, समझे। टी हेल्पर सेल के CD4 रिसेप्टर को ये अटैक करता है। ये आपको समझना है भाई, समझे ना, क्लियर है। तो आपको समझना है कि जो GP120 है भैया हम लोग के HIV वायरस का ये CD4 रिसेप्टर को अटैक करता है हेल्पर सेल के, ठीक है। बात समझे। तो आपको ये समझ है कि आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया कि एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये आपको समझ आया होगा, ठीक। अब देखो भाई, अब क्या देखेंगे भाई, अब हम लोग देखेंगे कैसे अटैक करता है भैया, कैसे अटैक करता है इसको अब देखेंगे, कैसे अटैक करता है ये हमको अब देखेंगे। तो आपको एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझना है, क्या आपको एक सिंपल सा पॉइंट समझना है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या समझना है भैया, आपको ये समझना है कि GP120 ऑफ HIV वायरस, समझे, आप समझो HIV वायरस, समझे। GP120 ऑफ HIV वायरस अटैक्स किसको अटैक करता है भैया, किसको अटैक करता है बताओ तो जरा। GP120 ऑफ HIV वायरस किसको अटैक करता है भैया, अटैक करता है किसको, ये अटैक करता है आप समझना
ये अटैक करता है किसको, ये अटैक करता है CD4 रिसेप्टर, समझे, किसको अटैक करता है, CD4 रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, CD4 रिसेप्टर ऑफ किसको भाई, CD4 रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल, ठीक है, हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल, ये आपको समझना है, हेल्पर टी सेल, समझे, हेल्पर टी सेल, समझे ना, हेल्पर टी सेल को, समझे बात को। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में जो GP120 जो GP120 है किसका भैया, HIV वायरस, आप समझो ध्यान से, जो GP120 है किसका भाई, GP120 ऑफ HIV वायरस, जो HIV वायरस का जो GP120 है किसको अटैक करता है भाई, ये CD4 रिसेप्टर, ठीक है, हेल्पर टी सेल के CD4 रिसेप्टर को अटैक करता है। ये आपको चीज समझ है, ये आपको चीज समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान सुनो कैसे अटैक करता है, इसको आप ध्यान से आप समझना, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये हम लोग समझो, ठीक है, आप ध्यान से सुनना, ठीक है, ये आपको ध्यान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हम लोग HIV वायरस, सबसे पहले HIV वायरस मैक्रोफाज के अंदर क्या करता है भैया, एंटर करता है। उसके बाद ये जाता है, जब मैक्रोफाज के अंदर अपना प्रोजन या अपना नंबर को इंक्रीज कर लेता है, उसके बाद ये अटैक करता है किसको, हेल्पर टी सेल को। सबसे पहले किसको एंटर करे, सबसे पहले ये एंटर करता है किसमें, मैक्रोफाज में, समझे, मैक्रोफाज में काफी ज्यादा इसका फास्ट रेप्लिकेशन करता है भैया, मैक्रोफाज में काफी ज्यादा ये क्या करता है, रेप्लिकेशन काफी फास्ट ये रेप्लिकेट करता है किसके अंदर, ये मैक्रोफाज के अंदर काफी फास्ट रेप्लिकेट करता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं भाई, मैक्रोफाज को बोला जाता है HIV फैक्टर। नाम तो सुना है ना आपने कि मैक्रोफाज को ही क्या बोलते हैं, HIV फैक्टर। क्यों बोलते हैं आप समझना, ये हम लोग का मैक्रोफाज, आप देखो ध्यान से, ये क्या है मैक्रोफाज, ठीक है, ये है मैक्रोफाज, ये क्या है भाई, ये हम लोग का है मैक्रोफाज, ये समझना, ये क्या, ये है मैक्रोफाज, ठीक है, ये है मैक्रोफाज, ये क्या है भैया, मैक्रोफाज, ये देखो ये हम लोग का है मैक्रोफाज, ठीक है, ये है क्या, मैक्रोफाज, ये देखो मैक्रोफाज, ये है मैक्रोफाज, ठीक है, ये हम लोग क्या, ये है मैक्रोफाज, आप समझिए, ये है मैक्रोफाज, ठीक है, ये है मैक्रोफाज, आप मैक्रोफाज, ठीक है, बात समझिए, क्या है भैया मैक्रोफाज। और ये हम लोग का क्या, ये हम लोग का वायरस, ये हम लोग का वायरस, ये हम लोग का क्या भैया, रेट्रोवायरस, हम लोग का रेट्रोवायरस HIV वायरस, ये क्या भाई HIV वायरस, ये देखो भाई HIV वायरस, ये HIV वायरस, ये हम लोग का क्या HIV वायरस, समझिए, ये हम लोग का HIV वायरस है, क्लियर है, ये HIV वायरस है, समझे। अब देखो सबसे पहले आप समझो कि HIV तो बैक्टीरियोफाज बन गया था भाई, सॉरी, ठीक है, हम लोग HIV वायरस, ये देखो भाई HIV वायरस, समझे, हम लोग HIV वायरस, ये देखो भाई HIV वायरस, समझे, ये हम लोग HIV वायरस है ना, ये क्या, कौन सा वायरस, ये हम लोग का HIV वायरस। सबसे पहले इंट्रैक्शन होगा भाई, ये इसका रिसेप्टर, ये इसका रिसेप्टर, ठीक है, ये इसका रिसेप्टर, ठीक है भाई। आपको पता होना चाहिए मैक्रोफाज में भी क्या होता है, CD4 रिसेप्टर होता है प्रेजेंट, ठीक है, मैक्रोफाज हो गया, हेल्पर टी सेल हो गया, इनमें हम लोग का CD4 रिसेप्टर, इनमें हम लोग का क्या होता है, CD4 रिसेप्टर जो कि होता है प्रेजेंट, इनमें क्या होता है भैया, CD4 रिसेप्टर होता है, समझे, इनमें CD4 रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है, इनमें CD4 रिसेप्टर जो क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझे, बात समझे, इनमें हम लोग का CD4 रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है, समझे, इनमें CD4 रिसेप्टर जो कि होता है प्रेजेंट, समझे ना। तो ये क्या है भैया, ये हम लोग का है CD4 रिसेप्टर, ये हम लोग का क्या है भैया, ये हम लोग का है, इसे बोलता है CD4 रिसेप्टर। ये क्या है भैया, हम लोग का है CD4 रिसेप्टर, CD4, ये कौन सा रिसेप्टर है, CD4 रिसेप्टर, ये हम लोग का है CD4 रिसेप्टर, समझे, ये कौन सा रिसेप्टर है भैया, CD4 रिसेप्टर। और ये कौन सा रिसेप्टर है भैया, हम लोग का रिसेप्टर, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलता है GP120, समझे। तो GP120 एंड CD4 रिसेप्टर सबसे पहले इंटरेक्ट करेंगे भाई, सबसे पहले इनका इंट्रैक्शन होगा, समझे ना। तो GP120 है, सबसे पहले GP120 क्या करेगा भैया, हम लोग के CD4 रिसेप्टर को क्या करेगा, अटैक करेगा भैया। GP120 क्या करेगा, CD4 रिसेप्टर को अटैक करेगा, GP120 CD4 रिसेप्टर को क्या करेगा भाई, GP120 जो कि CD4 रिसेप्टर को सबसे पहले क्या करेगा भाई, GP120 सबसे पहले CD4
CD4 रिसेप्टर के साथ इनका इंट्रैक्शन होगा। इनका क्या होगा भैया, इनका इंट्रैक्शन होगा, इनका इंट्रैक्शन होगा। अब देखो ये जो वायरस है जब इंट्रैक्शन हो जाएगा समझो, इसके बाद जो वायरल आरएनए है समझो, ये वायरल आरएनए हम लोग के मैक्रोफाज, ये हम लोग का समझो, ये हम लोग का क्या भैया, ये वायरल आरएनए आप समझो, ये वायरल आरएनए समझो आप, ये वायरल आरएनए जो कि मैक्रोफाज के अंदर एंटर कर जाएगा, ये हम लोग का वायरल आरएनए। आप समझना कि जो वायरल आरएनए है ये मैक्रोफाज, ठीक है, बात समझो कि वायरल आरएनए जो कि मैक्रोफाज के अंदर ये एंटर कर जाएगा भाई, समझे ना। तो वायरल आरएनए जो कि मैक्रोफाज के अंदर ये वायरल आरएनए जो कि एंटर कर जाएगा भैया, समझे। और वायरल आरएनए आप समझो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, किसके थ्रू भैया, आप समझो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, समझे, किसके थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आपको समझना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, समझे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू आप समझना है आपको क्या, कि वायरल आरएनए जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू, वायरल आरएनए जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू आप समझो ये हम लोग का वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। ये डीएनए वायरल आरएनए से हम लोग का डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, हम लोग का डीएनए में कन्वर्ट, वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। बात आप समझे। तो वायरल आरएनए से हम लोग का देखो आपके वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। कौन से एंजाइम के हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बात समझे, समझ है आपको। तो वायरल आरएनए जो कि हम लोग का वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन से एंजाइम के हेल्प से, इस एंजाइम को क्या बोलते हैं, इस एंजाइम को बोला जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, समझे। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के हेल्प से आप ध्यान से सुनो कि वायरल आरएनए जो कि वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, वायरल आरएनए जो कि वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वायरल डीएनए, अब ये समझो कि वायरल डीएनए क्या करेगा भैया, ये हम लोग का मैक्रोफाज का जीनोम, ये क्या भैया, ये मैक्रोफाज का जीनोम है, ये मैक्रोफाज का जीनोम, ये हम लोग के मैक्रोफाज का जीनोम है, समझे। ये जीनोम है किसका, मैक्रोफाज का। ये आप समझो कि मैक्रोफाज का ये जीनोम है भैया, ये हम लोग के मैक्रोफाज का जीनोम है, समझ आप। ये मैक्रोफाज का जीनोम है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, समझे, इसका मैक्रोफाज का जेनेटिक मटेरियल है। तो ये वायरल डीएनए ये मैक्रोफाज के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा भैया। ये वायरल आप समझो ना, वायरल डीएनए ये हम लोग के मैक्रोफाज के जीनोम के साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट, समझे, इसके साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा, इसके साथ ये क्या हो जाएगा भैया, इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा भैया। किसके, कौन से एंजाइम के हेल्प से भैया, इंटीग्रेस, समझे, कौन से एंजाइम के हेल्प से, इंटीग्रेस एंजाइम के हेल्प से आप समझो कि वायरल डीएनए, आप ध्यान से सुनो कि इंटीग्रेस एंजाइम के हेल्प से, इंटीग्रेस एंजाइम के हेल्प से आपको क्या समझना है भैया, इंटीग्रेस वायरल, समझो ना कि इंटीग्रेस एंजाइम के हेल्प से जो हम लोग का वायरल डीएनए था, वायरल डीएनए ये हम लोग का समझो कि मैक्रोफाज के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा भाई, इंटीग्रेट हो जाएगा। ये देखो हम लोग का वायरल डीएनए, ये हम लोग का देखो वायरल डीएनए भैया, ये हम लोग का वायरल डीएनए, समझे ना। ये वायरल डीएनए क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेट, ये देखो भाई इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हम लोग का इंटीग्रेट हो जाएगा, ये देखो ये इंटीग्रेट हो गया भाई, ये हम लोग का इंटीग्रेट हो गया, ये हम लोग का इंटीग्रेट हो गया। बात समझिए, हम लोग का इंटीग्रेट हो गया, बात समझे, ये इंटीग्रेट हो जाएगा भैया, समझिए, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद समझो जब जब हम लोग का मैक्रोफाज हम लोग का रेप्लिकेट करेगा, उसी के साथ हम लोग का क्या करेगा भैया, वायरस, न्यू वायरस भी बन जाएगा इससे हम लोग का। फिर उसके बाद न्यू वायरसेस इससे बन जाएंगे भाई, न्यू वायरसेस हम लोग के न्यू वायरस यहाँ पर बन जाएंगे। बात समझ, यहाँ पर न्यू वायरस जो कि बन जाएगा, यहाँ पर न्यू वायरस जो कि बन जाएगा, समझ आपको, हम लोग का न्यू वायरस जो कि बन जाएगा, समझे ना। तो बात आपको समझ है कि यह बात आपको समझ है कि एक्चुअल में इसका रेप्लिकेशन कैसे हो रहा है, इसका रेप्लिकेशन एक्चुअल में कैसे हो रहा है, यह आपको समझ आया क्या। इसमें किसी भी टाइप का डाउट आपको नहीं होना चाहिए भाई, इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझे, क्लियर है भाई। वायरल डीएनए है, ये जीनोम है। डीएनए से क्या बनेगा भाई, आरएनए, डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए, और आरएनए से फिर प्रोटीन, समझे। ये हम लोग का जीनोम है, आप समझो, जीनोम है मतलब डीएनए है, ठीक है,
भाई कॉमन सेंस, ये जीनोम है मतलब डीएनए है, ये हम लोग का डीएनए है, समझे, डीएनए है, ठीक है। डीएनए से फिर क्या बनता है भैया, आरएनए, सबको पता है। डीएनए से क्या बनता है, फिर आरएनए, और फाइनली आरएनए से क्या बन जाएगा भैया हम लोग का प्रोटीन। फाइनली आरएनए से क्या बन जाएगा, प्रोटीन, समझे। और प्रोटीन बन गया, बात समझे ना। डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, भैया ये आपको सेंट्रल डॉग्मा, ये तो आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा, समझे ना। सेंट्रल डॉग्मा समझ है आपको। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, ये तो आपने पढ़ा होगा, समझे। सबसे पहले डीएनए से आरएनए बन जाएगा भाई, आरएनए से फिर प्रोटीन, और फिर उसके बाद हम लोग के न्यू वायरस, ये देखो हम लोग का न्यू वायरस जो कि बन के रेडी है भाई, ये हम लोग के न्यू वायरस, समाज। अब ये हम लोग के न्यू वायरस जो कि बन के रेडी है, समाज, ये हम लोग के न्यू वायरस जो कि बन के रेडी है भाई, दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए क्या करेंगे भैया, उसके बाद ये सेल को बस्ट करके बाहर निकलेंगे और दूसरे मैक्रोफाज को इन्फेक्ट करेंगे भैया। बहुत तेजी के साथ ये रेप्लिकेट करते हैं। मैक्रोफाज के अंदर क्या होता है भैया, ये बहुत, ठीक है, आप समझो कि रैपिडली ये ग्रो करता है, समझे। ये मैक्रोफाज के अंदर काफी ज्यादा, ये काफी स्पीड के साथ ये ग्रो करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है मैक्रोफाज को HIV फैक्टर, इसीलिए क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज को बोला जाता है HIV फैक्टर, क्योंकि मैक्रोफाज में ये वायरस काफी स्पीड का, काफी रैपिडली रेप्लिकेट करते हैं, काफी स्पीड के साथ ये डिवाइड करते जाते हैं, समझ। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है मैक्रोफाज को HIV फैक्टर, इसीलिए क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए बोला जाता है मैक्रोफाज को, मैक्रोफाज क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफाज इज कॉल्ड एज, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कॉल्ड एज HIV फैक्ट्री। मैक्रोफाज इसीलिए क्या बोलते हैं भैया हम लोग, इसीलिए इसे बोलते हैं HIV फैक्ट्री, समझ। इसीलिए बोला जाता है क्या, इसीलिए बोला जाता है HIV फैक्ट्री, समझ। इसीलिए मैक्रोफाज को हम लोग HIV फैक्ट्री बोलते हैं, समझे बात को आप, ठीक है। इसीलिए मैक्रोफाज को क्या बोला जाता है, इसलिए मैक्रोफाज को बोला जाता है क्या, HIV फैक्ट्री। इसीलिए मैक्रोफाज को क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए हम लोग इसे HIV फैक्ट्री इसे बोलते हैं, बात समझे आप, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में वायरस करता है क्या भैया, इसका रोल क्या है, ठीक है, कैसे रेप्लिकेट करता है, कैसे डिवाइड करता है, ये आपको सारा चीज आपको समझ तो आ रहा है भाई, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं मैक्रोफाज को, इसीलिए क्या बोलते हैं भाई, इसीलिए हम लोग इसे HIV फैक्ट्री इसीलिए इसे बोलते हैं, बात समझे। इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होना चाहिए भाई, समझ है आपको, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि वायरस सबसे पहले भैया सबसे पहले वायरल RNA से वायरल डीएनए फिर मैक्रोफाज जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा भाई, इंटीग्रेट के पास, उसके बाद इससे प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से हम लोग का न्यू वायरस फिर बन जाएगा, समझे। प्रोटीन से फिर हम लोग का न्यू वायरस, ये न्यू वायरस बन जाएगा। और ये जो न्यू HIV वायरस है, आप समझो, ये जो न्यू HIV वायरस जो है ये क्या करेंगे भैया, ये दूसरे मैक्रोफाज को क्या करेंगे, फिर से इन्फेक्ट करेंगे, समझे। दूसरे मैक्रोफाज को ये क्या करेंगे भैया, दूसरे मैक्रोफाज को फिर से इन्फेक्ट करेंगे, बात समझ आपको, या आपको चीज समझ तो आ रहा है ना भाई, ठीक है, बात समझे। अब देखो सबसे पहले ये अटैक करेंगे किसको, मैक्रोफाज को। सबसे पहले HIV वायरस किसको अटैक करते हैं भैया, ये मैक्रोफाज को अटैक करते हैं। उसके बाद ये किसको अटैक करते हैं, उसके बाद ये हेल्पर T सेल को, समझे। उसके बाद ये क्या करते हैं भाई, हेल्पर T सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे। इसके बाद ये क्या करते हैं, हेल्पर T सेल के अंदर, उसके बाद ये एंटर कर जाते हैं, बात समझ है आपको। देखो भाई ये चीज आप देखना जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको समझना है, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा क्या है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो क्या समझना है आपको कि सबसे पहले हेल्पर T सेल, ठीक है, उसके बाद आप समझो सबसे अटैक करेंगे GP120 ऑफ HIV वायरस। GP120 ऑफ HIV वायरस किसको अटैक करता है भैया, हम लोग के CD4 रिसेप्टर, हेल्पर T सेल के CD4 रिसेप्टर को क्या करता है भाई, हेल्पर T सेल के CD4 रिसेप्टर को अटैक करेगा। उसके बाद समझो इससे क्या होगा, इससे हेल्पर T सेल का नंबर, इससे क्या होगा भाई, इससे हम लोग के हेल्पर, आप समझो ना, हेल्पर T सेल का नंबर, हेल्पर T सेल का नंबर क्या होगा भाई, इससे आप समझो कि जो हेल्पर T सेल का नंबर है, हेल्पर T सेल का जो नंबर है भैया ये डिक्रीज हो जाएगा भाई। हेल्पर T सेल का नंबर क्या हो जाएगा भैया, इससे हेल्पर T सेल का नंबर
आप समझो कि हेल्पर टी सेल का नंबर इससे डिक्रीज हो जाएगा, हेल्पर टी सेल का नंबर इससे क्या हो जाएगा, हेल्पर टी सेल का नंबर इससे डिक्रीज हो जाएगा भैया, हेल्पर टी सेल का नंबर इससे क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज हो जाएगा, समझे। और इससे हम लोग को, ठीक है, आपको इसमें इनफेक्ट इससे आपको क्या देखने, इसके सिम्टम्स, जब हेल्पर टी सेल, भैया देखो ना, जब HIV वायरस का मन नहीं भरा, सबसे पहले मैक्रोफाज को अटैक करेगा, मैक्रोफाज को सबसे पहले अटैक करेगा, मैक्रोफाज के नंबर को कम करेगा, उसके बाद समझो मैक्रोफाज को अटैक करने के बाद हेल्पर टी सेल को अटैक करेगा, समझे। किसको अटैक करेगा भैया, HIV वायरस, फिर हेल्पर टी सेल को अटैक करेगा, उसके बाद हेल्पर टी सेल का नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा भैया। इससे देखो ना, जब HIV वायरस हेल्पर टी सेल, भैया हेल्पर टी सेल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं भैया, समझे, ये काफी इंपॉर्टेंट इनका रोल होता है, समझे। तो जब हेल्पर टी सेल, आप समझो हेल्पर टी सेल का नंबर कम होगा, जब हेल्पर टी सेल का नंबर कम होगा, समझे। इससे क्या होता है, इससे आपको इन्फेक्शन, ठीक है, इससे आपको सिम्टम्स इसके देखने को मिलते हैं। क्या सिम्टम्स है इसके, बाउट्स ऑफ फीवर आपको देखने को मिलते हैं, बाउट्स ऑफ फीवर आपको देखने को मिलता है, ये इसके सिम्टम्स है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आपको बाउट्स ऑफ फीवर देखने को मिलेगा, आपको फीवर देखने को होगा, फीवर देखने को मिलेगा। इसमें आपको डायरिया होता है भाई, डायरिया हो जाता है, समझो, डायरिया हो जाता है इससे, ठीक है, डायरिया एंड वेट लॉस, 3 सिम्टम्स आपके एनसीईआरटी ने दिए भाई, इसके आपके एनसीईआरटी ने 3 सिम्टम को दिया है, समझे। वेट लॉस, इसके आप और क्या होता है भाई, वेट लॉस, समझे। तो ये आपको 3, जब हेल्पर टी सेल का नंबर कम होगा तो आपको ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, समझे ना। तो हेल्पर टी सेल का नंबर जब कम होगा तो आपको ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, समझिए। ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे भाई, बाउट ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस, ये आपको सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ आ रहा है आपको, ये आपको चीज समझ आना चाहिए भाई, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जिसे बोलते हैं, देखो कि जब HIV, आप समझो ना कि जब हेल्पर टी सेल का नंबर काफी कम हो जाएगा भैया, तो ये आपको फीवर देखने को मिलेंगे, ये फीवर आपको, मतलब ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, समझे, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब भी ये वायरस नहीं माना भाई, तब भी वायरस, कोई लोग होते हैं भैया एक बार, ठीक है, समझाने पर भी नहीं समझते हैं, ठीक है, वैसे वायरस है भैया, वैसे हम लोग का HIV वायरस है, ठीक है, नंबर टी हेल्पर सेल का नंबर कम तो कर रहे हैं भैया, और ये जब टी हेल्पर सेल का नंबर काफी ज्यादा कम हो जाएगा भैया, जब कंटिन्यूअसली, जब देखो ना, जब हम लोग का कंटिन्यूअसली अटैक करें, कंटिन्यूअसली, जो कि HIV वायरस टी हेल्पर सेल के नंबर को कम करते जाएगा, ठीक है। टी हेल्पर सेल का नंबर जब काफी ज्यादा कम हो जाएगा तो इससे आपको इससे क्या हो सकता है भाई, आपका काफी ज्यादा इम्यून सिस्टम का डेफिशिएंसी हो जाएगा, आपको काफी ज्यादा जो आपका इम्यून सिस्टम ये कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा भैया, इम्यून सिस्टम जो कि कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, समझे। इससे आपको मतलब काफी ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज मींस वीक हो जाएगा भैया। तो आपको चिंटी मिंटी से आपको जो कि क्या है भैया, जो कि आपको पैथोजन से आपको काफी, आपके बॉडी के लिए काफी भारी हो जाएगा भैया, चिंटी मिंटी आपका जो ये पैथोजन से, जैसे कि आपके लिए निमोनिया, यहाँ तक कि आपका निमोनिया हो गया, फंजाई जैसे कि कापोसी सार्कोमा, आपने नाम सुना है, कापोसी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ये चिंटी मिंटी से जो आपके लिए पैथोजन्स हैं, आप समझो कि ये आपके खतरनाक, आपका जानलेवा भी आपके साबित हो सकते हैं भैया। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वीक है, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, समझे, कॉम्प्रोमाइज्ड है, बात समझे ना। तो आप समझो कि इससे आपको अपॉर्चुनिस्टिक क्या होता है, अपॉर्चुनिस्टिक आपको इससे हो सकता है डिसीज, समझे ना, बात समझे। अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं भैया, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं ये हम लोग के पैथोजन्स, बात समझे। तो कंटिन्यूअसली जब कंटिन्यूअसली क्या होगा भाई, जब कंटिन्यूअसली आप समझो कि जब कंटिन्यूअसली टी हेल्पर सेल का, आप समझो कंटिन्यूअसली जब टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होगा भैया, टी हेल्पर सेल का आप नंबर देखो, हेल्पर सेल का नंबर क्या होगा भैया, जब कंटिन्यूअसली टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होगा भैया, जब कंटिन्यूअसली टी हेल्पर सेल का नंबर जब क्या होगा भैया, टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज होगा, टी हेल्पर सेल का
डिक्रीज टी हेल्पर सेल का नंबर क्या होगा भैया कंटिन्यूअसली, जब टी हेल्पर सेल का नंबर क्या होगा कम होगा, ठीक है। तो जो हम लोग के अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, जो हम लोग के क्या करेंगे भैया, जो अपॉर्चुनिटी आप देखो कि जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन ये अटैक कर, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन भाई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएंगे भैया। आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, इस मौके का फायदा कौन उठाएगा भैया, हम लोग के पैथोजन, जैसे कि हम लोग के माइकोबैक्टीरियम, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम समझे, ये हम लोग का बैक्टीरियल डिसीज है, ये हम लोग का बैक्टीरियल डिसीज है समझे। ट्यूबरक्लोसिस इससे होता है, माइकोबैक्टीरियम इससे ट्यूबरक्लोसिस होता है समझे। इससे आपको और जैसे कि फंजाई आपको इन्फेक्ट कर देगा भैया, आपको जैसे कि क्या वायरस समझे, वायरस जैसे कि आपको क्या हो जाएगा कापोसी सार्कोमा समझे, कापोसी सार्कोमा हो जाएगा भाई, इससे कापोसी सार्कोमा समझे, इससे कापोसी सार्कोमा समझ है आपको। इससे आपको क्या हो सकता है, इससे आपको हो सकता है निमोनिया, इससे क्या हो सकता है निमोनिया, ठीक, इससे निमोनिया, इससे आपको क्या हो सकता है भाई, इससे आपको आप समझो निमोनिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, इससे हो सकता है क्या प्लाज्मोसिस समझे, टॉक्सोप्लाज्मोसिस इसको कॉज करवाता है कौन, टॉक्सोप्लाज्म आपके एनसीईआरटी ने भी दिया है भैया, टॉक्सोप्लाज्म को आपके एनसीईआरटी ने भी दिया है समझे। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस कौन करवाता है, टॉक्सोप्लाज्म समझे ना। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो कि कौन करवाता है भैया, जो कि हम लोग का टॉक्सोप्लाज्म करवाता है समझे। तो टॉक्सोप्लाज्मोसिस जो कि टॉक्सोप्लाज्म करवाता है, जो कि ये हम लोग के सारे क्या है अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन समझे, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं भैया, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, इन्हें बोला जाता है, इन्हें अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन इन्हें बोलते हैं। बात समझे, समझ है आपको, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। अब बात करते हैं HIV का डायग्नोसिस कैसे करेंगे भैया हम लोग, इसका डायग्नोसिस, ठीक है, इसके डायग्नोसिस को डिस्कस कर लेते हैं, इसका हम लोग डायग्नोसिस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आखिर में इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाएगा, डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या करते हैं आप समझना, डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस आप समझो, डायग्नोसिस के हम लोग किससे करते हैं, एलाइजा समझे, एलाइजा आपको पता है नाम, एलाइजा एंजाइम, आप समझो एंजाइम, पूरा नाम लिख रहा हूं भाई, एंजाइम लिंक्ड, ठीक है, आप समझो कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट, इसे बोलते हैं एलाइजा समझे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे समझे, इम्यूनोसॉर्वेंट एसे, सॉर्वेंट एसे समझे, इम्यूनो, ठीक है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे समझे, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है एलाइजा, इसे बोलते हैं एलाइजा समझे, शॉर्ट में बोला जाता है एलाइजा, बात समझे, शॉर्ट में बोलते हैं एलाइजा समझे। तो इसका डायग्नोसिस करते हैं भैया हम लोग एलाइजा से, ठीक है, इसको डायग्नोसिस किया जाता है एलाइजा के थ्रू, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे के थ्रू इससे डायग्नोसिस करते हैं भैया हम लोग एड्स का समझे ना। या फिर हम लोग इसे कॉन्फर्मेटरी टेस्ट समझे, कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए किसका यूज करता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं हम लोग किससे भैया, कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है बाय वेस्टर्न ब्लॉटिंग समझे। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है किससे भैया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से समझे ना। तो कन्फर्मेटरी टेस्ट जो कि किया जाता है किससे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग समझे। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग से आप समझे, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से इसका कॉन्फर्मेटरी, कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, समझ है आपको, वेस्टर्न ब्लॉटिंग समझे, किसके थ्रू भैया, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से हम लोग कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं भाई, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से इसका कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है समझिए, वायरस का वेस्टर्न ब्लॉटिंग से कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। बात समझ आपको, वेस्टर्न ब्लॉटिंग से कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाता है, क्लियर है, बात समझे। इसका ट्रीटमेंट क्या है भैया, कैसे ठीक कर सकते हैं भैया, स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर समझे, प्रिवेंशन इज बेटर ऑप्शन देन क्योर, इसका कोई क्योर नहीं है भैया, ठीक है। आप समझो ट्रीटमेंट हम लोग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग, इसमें किसका किसको इसमें क्या देते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग समझे ना, इसमें हम लोग क्या देते हैं भैया, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इसमें दिया जाता है समझे ना।
तो इसमें हम लोग एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इसमें हम लोग देते हैं, बात समझे ना। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं भैया, इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं, आप समझो कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग इसमें दिया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दिया जाता है भैया। इसमें हम लोग क्या, आप समझो कि एनजीओस जो हम लोग क्या, आप समझो कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रिवेंशन के लिए काफी ज्यादा काम कर रहे हैं भैया। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, समझे, एनजीओस हम लोग के नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जो कि वर्क कर रहे हैं भैया इसको प्रिवेंट करने के लिए काफी लोग, ठीक है, आप समझो कि क्योर कर रहे हैं, समझो मतलब उसको प्रिवेंशन कर रहे हैं, मतलब उनको क्या कौन कौन से तरीके हैं प्रिवेंट करने से, कैसे इसको रोका जाए, उसको काफी ज्यादा अपना काम कर रहे हैं, समझे। ये हम लोग के जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, ये फ्री में आप कॉन्डोम्स को दे रहे हैं भाई, फ्री में आप समझो नीडल्स को दे रहे हैं, जिससे क्या हो, जिससे कम से कम ये जो हम लोग का HIV वायरस है, समझे, ये हम लोग का एड्स जो है ये हम लोग का कम से कम स्प्रेड हो, समझे, क्योंकि काफी ज्यादा आप समझो कि काफी ज्यादा ये बढ़ गया है भाई इस जनरेशन में, तो और काफी ज्यादा ये स्प्रेड हो रहा है, बात समझ है आपको। तो आपको प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, आपको याद रखना भैया, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, आपके एनसीईआरटी ने लाइन दिया है, डोंट इग्नोरेंस से कभी भी मरना नहीं है भैया आपको, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है किसी भी चीज को आपको हल्के में नहीं लेना है, समझ है आपको, ठीक है, क्योंकि डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, बात समझ है आप, काफी ज्यादा ये हार्मफुल हो सकता है, ठीक है, तो आप प्रिवेंट रहो भैया इससे, ठीक है, समझा, बात समझे, इससे प्रिवेंट रहो। कौन कौन से इसके सिम्टम्स हैं इसको आप देखो भाई, अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप प्लीज डॉक्टर के पास विजिट करो, बात समझ जाए आपको, ठीक है, तो क्योंकि काफी हार्मफुल है, इसका कोई इसका इलाज नहीं, सीधा इसका मौत है, समझे भाई। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से आप इंसान के लाइफ को बचा नहीं सकते, उसका कुछ अगर वो 2 दिन में मरने वाला था तो उसको वो 4 दिन में मरेगा, लेकिन मरना निश्चित है, खतरनाक है, ये फैटल है भैया, जानलेवा है ये, ऐसा हल्के मत लेना। एड्स समझे, इसका कोई भी क्योर नहीं है, बात समझे, कोई भी इसका मेडिसिन इसको अभी तक पूरा कंप्लीटली इसको क्योर नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस किया कि एक्चुअल में एड्स कैसे होता है, कैसे पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है भैया। हम लोग ने बात किया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ऑलवेज यूज कॉन्डोम ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, समझे, हमेशा सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपको कॉन्डोम यूज करना चाहिए भैया, ताकि एड्स प्रिवेंट हो, समझे, जिससे एड्स स्प्रेड ना हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा स्प्रेड होता है भैया। आपको थोड़ी पता है कि उसको एड्स है कि नहीं, आपको पता है क्या, नहीं पता भाई, आप ऐसा थोड़ी करते हो कि बताओ पहले, कुछ करने से पहले आप रिपोर्ट थोड़ी देखते हो, नहीं करते भैया, उस समय आप, ठीक है, होश आवाज खो देते हो, तो आपको बी अवेयर, इग्नोरेंस आप इग्नोर मत करना भैया, क्योंकि काफी ये रिस्की हो सकता है, समझे, समझ जाए आपको, ठीक है, बात समझे। तो हम लोग ने सारा चीज हम लोग ने इसके बारे में डिस्कस कर, जितना आपके एनसीईआरटी में था सारा एवरी एंड ईच थिंग, ठीक है, हम लोग ने इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की। आई होप आपको सारा चीज समझ आया होगा, ठीक है, किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोग ने हर टॉपिक को डिस्कस किया, ठीक है, समझ आया आपको। तो एड्स आप ध्यान से एनसीईआरटी में एक बार पढ़ लेना, पहले लेक्चर को आप समझ लो, समझो, उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना नहीं पड़ेगा, समझे, क्लियर है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।